स्वर्गीय अजीत पवार का पार्थिव शरीर है। कई लोग इस वैन के अंदर बैठे हैं। पुलिसकर्मी रास्ता साफ करा रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में विद्या प्रतिष्ठान में लोग हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, जो ताबूत है वो यहीं पर रखा गया, उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं। उनके परिवार के लोग देखिए तस्वीरों में। इस वक्त दादा पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान इस वक्त पहुंच गया। इस वक्त तस्वीरों में देखिए एक बड़ी सी गाड़ी को सजाया गया है फूलों से और उसके अंदर स्वर्गीय अजीत पवार का पार्थिव शरीर है। कई लोग इस वैन के अंदर बैठे हैं। पुलिसकर्मी रास्ता साफ करा रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में विद्या प्रतिष्ठान में लोग हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, जो ताबूत है वो यहीं पर रखा गया, उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं। उनके परिवार के लोग देखिए तस्वीरों में। इस वक्त काफ़ी गमगीन माहौल है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ विद्या प्रतिष्ठान की, जहाँ हजारों की संख्या में लोग अपने नेता, जिनको वो कई दशकों से जानते थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है, पूरे पवार परिवार ने अगर आप देखें तो बारामती में विकास की गंगा बहाई है। और अजीत पवार सर्वसुलभ नेता थे जो लगातार लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के साथ रहते थे, लोगों का काम करते थे। इसी मिट्टी से निकले थे और इसी मिट्टी में पंचतत्व में विलीन होने के लिए इस वक्त आखिरी यात्रा जो उनकी है वो चल रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि चारों तरफ लोगों का हुजूम है और जिस स्टेडियम के बाहर एक बड़ा सा मैदान है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखना है, वहां पर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अजीत पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान पहुंच गया है और 29 तारीख को 11 बजे से उनके अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित तमाम गणमान्य लोगों के शामिल होने की खबर है। इस बीच पूरा पवार परिवार भी वहां पर इकट्ठा होगा और हजारों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने बचपन से, कुछ लोगों ने अजीत पवार को देखा है और अजीत पवार ने बहुत सारे लोगों को बचपन से देखा है, वो सब लोग एक आखिरी बार के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद अजीत पवार की जो शव है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। स्वर्गीय अजीत पवार का पार्थिव शरीर है। कई लोग इस वैन के अंदर बैठे हैं। पुलिसकर्मी रास्ता साफ करा रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में विद्या प्रतिष्ठान में लोग हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, जो ताबूत है वो यहीं पर रखा गया, उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं। उनके परिवार के लोग देखिए तस्वीरों में। इस वक्त दादा पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान इस वक्त पहुंच गया। इस वक्त तस्वीरों में देखिए एक बड़ी सी गाड़ी को सजाया गया है फूलों से और उसके अंदर स्वर्गीय अजीत पवार का पार्थिव शरीर है। कई लोग इस वैन के अंदर बैठे हैं। पुलिसकर्मी रास्ता साफ करा रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में विद्या प्रतिष्ठान में लोग हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, जो ताबूत है वो यहीं पर रखा गया, उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं। उनके परिवार के लोग देखिए तस्वीरों में। इस वक्त काफ़ी गमगीन माहौल है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ विद्या प्रतिष्ठान की, जहाँ हजारों की संख्या में लोग अपने नेता, जिनको वो कई दशकों से जानते थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है, पूरे पवार परिवार ने अगर आप देखें तो बारामती में विकास की गंगा बहाई है। और अजीत पवार सर्वसुलभ नेता थे जो लगातार लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के साथ रहते थे, लोगों का काम करते थे। इसी मिट्टी से निकले थे और इसी मिट्टी में पंचतत्व में विलीन होने के लिए इस वक्त आखिरी यात्रा जो उनकी है वो चल रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि चारों तरफ लोगों का हुजूम है और जिस स्टेडियम के बाहर एक बड़ा सा मैदान है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखना है, वहां पर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अजीत पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान पहुंच गया है और 29 तारीख को 11 बजे से उनके अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित तमाम गणमान्य लोगों के शामिल होने की खबर है। इस बीच पूरा पवार परिवार भी वहां पर इकट्ठा होगा और हजारों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने बचपन से, कुछ लोगों ने अजीत पवार को देखा है और अजीत पवार ने बहुत सारे लोगों को बचपन से देखा है, वो सब लोग एक आखिरी बार के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद अजीत पवार की जो शव है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। स्वर्गीय अजीत पवार का पार्थिव शरीर है। कई लोग इस वैन के अंदर बैठे हैं। पुलिसकर्मी रास्ता साफ करा रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में विद्या प्रतिष्ठान में लोग हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, जो ताबूत है वो यहीं पर रखा गया, उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं। उनके परिवार के लोग देखिए तस्वीरों में। इस वक्त दादा पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान इस वक्त पहुंच गया। इस वक्त तस्वीरों में देखिए एक बड़ी सी गाड़ी को सजाया गया है फूलों से और उसके अंदर स्वर्गीय अजीत पवार का पार्थिव शरीर। अजीत दादा पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान, जो उनका खुद का कॉलेज है, वहां पर अंतिम रूप ले रही हैं। इस वक्त तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ, चूंकि राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि कराने के लिए घोषणा की है, उसके बाद आप देखिए कि पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में यहाँ पर हैं और
अजीत दादा पवार की एक तस्वीर लगाई गई है यहाँ पर और सफ़ेद फूलों से सजाया गया है। तमाम जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर देखिए दोपहर से ही बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं और बड़ी ही जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं लोग अपने नेता की आखिरी झलक पाने के लिए, क्योंकि इसके बाद अब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और फिर कभी लौट के अजीत दादा पवार यहाँ अपने कर्म क्षेत्र में अपनी जन्मभूमि में नहीं आएंगे। अगर आप तस्वीरें देखिए तो लाइट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग अभी से देखिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तस्वीरें देखिए दूसरी तरफ तो अजीत दादा अमर रहें के नारे लगातार लग रहे हैं और एक बड़ा सा ये मैदान है और उस मैदान में कई लाख लोगों के आने की संभावना है। और चूंकि कल उनका जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम होने वाला है उसमें देश के और प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं उन सबको हिस्सा लेना है, सबको यहाँ पर आना है, इसलिए भी व्यवस्था इस तरह से की जा रही है कि जो लाखों लोग आएँ वो यहाँ पर आसानी से उनके अंतिम दर्शन कर चुके हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तस्वीरों में कैमरामैन राकेश नेगी दिखाएंगे कि लोग नारे लगा रहे हैं। बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही भावुक पल है, लोग भावुक हैं और इस बात को लेकर भावुक हैं कि अजीत पवार जो इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और देखिए वो मुंबई से लेकर दिल्ली तक तमाम जगहों की यात्रा लगातार करते रहे, लेकिन आज देखिए कि नियति ने क्या खेल किया और नियति किस तरह से अजीत दादा पवार को लेकर के उनकी जन्मभूमि पर ही आई जहां पर उनका प्लेन क्रैश हुआ और उनकी दुखद मृत्यु हुई है। तो ये जो लोग हैं, जो नेतागण हैं और जो परिवार के कुछ लोग हैं, वो चुपचाप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि अजीत पवार का पार्थिव शरीर कब यहाँ पर आएगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा विद्या प्रतिष्ठान जो शरद पवार ने जिसकी स्थापना की थी, लेकिन पिछले 25 साल से अजीत पवार ही इसकी देखभाल कर रहे थे। और मुंबई से जो प्रशासन के लोग आए हुए हैं या फिर यहाँ के लोकल प्रशासन के लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं। देखिए ये बैरिकेड किया गया है इसके पीछे की तरफ, ताकि जिन लोगों को यहाँ तक पहुँचना है वो पैदल यहाँ पर पहुँच पाएँ, क्योंकि मैंने देखा कि बारामती से लेकर पुणे तक हज़ारों गाड़ियों का काफिला बारामती की तरफ आ रहा है और सड़क के दोनों तरफ जितनी दुकानें थी सारी दुकानें बंद हैं। तो आप देखेंगे कि लोग बहुत ही सब्र के साथ आसानी से दर्शन कर सकें इसके लिए व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। देखिए कुछ स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ है और कहा जा रहा है कृपया चुपचाप बैठिए, आप लोग चुपचाप बैठिए, आपसे विनती की जा रही है। लोग अपील कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक बैठे रहिए। अजीत पवार का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, आपको अंतिम दर्शन कराया जाएगा उसका, लेकिन व्यवस्था में सहयोग दीजिए। और कैमरामैन राकेश नेगी से कहूँगा कि एक बार अजीत पवार की तस्वीरों के साथ ही पूरा जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। बारामती को लेकर के अजीत पवार, शरद पवार परिवार का किस तरह का योगदान है और बारामती के लोग उनको किस तरह से प्यार करते हैं और बारामती के लोग किस तरह से उनका अभिनंदन पहले करते थे और आज गम में डूबे हुए हैं, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि राजकीय सम्मान के साथ एक तरफ तो उनको आखिरी विदाई देने की तैयारी भी की जा रही है। जो लंबा प्रोसेस है, आज रात से लेके कल दोपहर तक का कार्यक्रम है। कल दोपहर से पहले यानी 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को इसी ग्राउंड में लाया जाएगा और इसी ग्राउंड में उनकी अंतिम अंत्येष्टि, जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि होती है, वो की जाएगी। पंचतत्व में यहीं पर वो विलीन होंगे, इसी माटी में जन्मे और इसी माटी में पंचतत्व में अजीत दादा पवार विलीन हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि चारों तरफ लाइटें लगा के बड़ी बड़ी, और ये कोशिश की जा रही कि पूरे महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं रात में यहाँ, चूँकि कल दोपहर तक, कल शाम हो सकती है, 3-4 बज सकता है, इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि वो यहाँ पर जब रहेंगे तो व्यवस्था बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह की जब भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा तो बहुत मुश्किल होती है कि देखिए उनके परिवार के लोग एक एक करके उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं और जो महाराष्ट्र से जो लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर बारामती की तरफ आ रहे हैं। तो ये कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से, यहाँ जो लोग हैं उनकी तरफ से, कि जितने भी लोग आएँ, लाखों की संख्या में लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। अभी कई हज़ार लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, ये पूरा मैदान अभी फ़िलहाल भरा हुआ है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे और एक झलक तो देख लें उस नेता की जिससे उनका नाता कई दशक का रहा है। और यहीं के मिट्टी से जन्मे अजीत पवार न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी उन्होंने एक छाप छोड़ी। एनडीए के साथ जब गठबंधन किया उन्होंने, और उप मुख्यमंत्री के रूप में कई मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने अपनी सेवा दी, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, जितने भी मुख्यमंत्री हाल के दिनों में बने हैं सबके साथ उन्होंने काम किया है, सबके साथ उन्होंने सरकार चलाई है मिलके। और बारामती के विकास के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका उनकी रही। अगर आप बात करिए कुछ परिवार जो
देश में हैं जिन्होंने अपने गांव को, अपने शहर को विकसित किया। सैफई की बात करिए, मुलायम सिंह यादव और उनके पूरे परिवार के लोगों ने उसका विकास किया। अगर बारामती की आप बात करेंगे, शरद पवार, अजीत पवार की बात होगी कि उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ बड़ी संस्थाएं खड़ी की बल्कि आम लोगों के जनजीवन के लिए बड़ी सड़कें यहाँ पर बनी। विकास की गंगा एक तरह से अगर कहें तो वो बारामती में बही, और बारामती को देख करके दुनिया में, देश में कई हिस्सों में लोगों को रस खोता था। लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो ऐसा विकास हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं दादा? हिंदी बोल पाते हैं? हिंदी बोल पाते थोड़ा बहुत? देखिए चूंकि ये कब, एक मिनट जरा इतना बता दीजिए, कब तक यहाँ पे बॉडी कब तक आने वाली है? अभी 15-20 मिनट बोले आने वाली है। हम 4 बजे से रुके हैं, लेकिन बॉडी में आने में कोई दिक्कत है, इसलिए टाइम लग रहा है। आ जाएगी थोड़ी देर में। आप पिछली बार कब मिले थे अजीत दादा पवार से? पिछले 2-3 दिन पहले बारामती में राउंड था उनका, उस टाइम मिले थे। क्या कुछ बात हो पाई थी कि बस हमारी कुछ नहीं बात होती? अच्छा, आप लोग जब मुंबई जाते थे, कोई यहाँ से जाता था तो वो कहते थे कि आप क्यों आते हो यहाँ, हम तो खुद ही बारामती आते हैं। नहीं, वैसे हम तो कभी बारामती गए नहीं, इसलिए बोल नहीं सकते। मुंबई नहीं गए? मुंबई नहीं गए। अच्छा, तो काम वाम आप लोगों के कौन करता था? यहाँ हम अजीत दादा ही करते थे, उनके पदाधिकारी थे छोटे, उनके नीचे काम करने वाले, वो लोग बहुत अच्छा से काम करते थे। बस अभी आपको क्या लग रहा है, अब आने वाले समय में कौन देखेगा बारामती की देखभाल, कौन करेगा? अभी है उनके बेटे हैं, जय दादा है, अजय दादा है, और अपना। आप कहाँ से आए? आप लोग यहीं के हैं, नजदीक के हैं कि दूर से हैं? फेज 3 मुळशी तालुका से आए हम। अच्छा, पिंपरी चिंचवड फेज 3 हिंदौड़ी से। पिंपरी चिंचवाड़ से? पिंपरी चिंचवड हिंदौड़ी फेज 3 मान सुबह आए हम 11 बजे। 11 बजे। तो क्या अभी इस समय तो जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, क्या इंतजार क्या कर रहे हैं? अभी दादा का पार्थिव यहाँ पे लाया जा रहा है, इसकी वजह से रुके हम। 3 घंटे हो गए यहाँ पे, राह देख रहे हैं दादा की। तो अंतिम संस्कार तो कल होने वाला है। फिर भी दादा का एक बार दर्शन हो जाए तो मन को शांति मिल जाएगी। आप एनसीपी से जुड़े हैं या? पहले से हमारे घर में पहले से एनसीपी की सब लोग हैं। हमारे पीसीएमसी को दादा ने ही बनाया, अजीत दादा ने। सबसे पहले दादा एमपी हमारे पीसीएमसी से ही हुए। अच्छा। और फेज 3 का जो एमएडीसी वो पवार साहब ने और दादा ने ही किया है। अच्छा। सब यहाँ पे हमारे अजीत दादा ने सब कुछ किया है। क्या दादा की कमी तो हमेशा खलेगी आप लोग? बहुत। हमारे घर वाले सब रो रहे थे, सुबह से सब रो रहे थे। कैसा रिश्ता था? क्या आप लोगों से मिलते थे तो क्या बात करते थे? घर वाले लगते थे दादा हमारे। घर वाले कभी ऐसे बाहर की तरह हमें ट्रीट ही नहीं किया उन्होंने। सब हमारे पीसीएमसी के मुळशी तालुका जनता थी, सबको। आप मिले थे उनसे? हाँ, 1-2 बार अभी आए थे हमारे यहाँ। जब पानी बारिश के मौसम में हुआ था इकट्ठा, तभी आए थे। सुबह 6 बजे आए थे। क्या करते थे आपसे जब मिलते थे? क्या आप बात करते थे? जो कुछ प्रॉब्लम हो यहाँ वहाँ की वो शेयर करते थे, दादा 1 मिनट में सॉल्व करते थे। अच्छा, जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो आपको लगता था मिलने में आसानी होती थी कि नहीं? नहीं, उनके अभी पूरे महाराष्ट्र में घूमना था, जब ज़्यादा नहीं, लेकिन जब काम था तभी यहाँ पुणे में आते थे तब। देखिए, पूरा परिवार जो है अजीत दादा पवार से जुड़ा हुआ है और पिंपरी चिंचवाड़ पुणे के पास है, वहाँ से आए हैं लोग। तो महाराष्ट्र, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुक गया, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और जैसे ही घटना की जानकारी मिली, लगभग 8:45 बजे के आसपास पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे महाराष्ट्र से जो लोग एनसीपी के समर्थक हैं वो तो आ ही रहे हैं। आम लोग भी जिनको अजीत दादा पवार से, शरद पवार से किसी तरह का जुड़ाव था, लंबा जुड़ाव था, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी जब आप बनाते हैं तो पूरे प्रदेश में उसकी इकाई खड़ी होती है, शाखाएं खड़ी होती हैं। तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो आए हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब अजीत पवार का पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा। देखिए, महिलाओं के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए जगह खाली कर दी है, इस तरह का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 2 यहाँ पर देखिए 2 जगह बनाई गई, 2 कैनोपी खड़ी की गई है जहाँ पर परिवार के लोग आएंगे और जो गणमान्य लोग रहेंगे वो यहाँ पर आएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री, ये सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तब परिवार के तमाम लोग आ चुके हैं। सवेरे परिवार के लोग दिल्ली में ही थे क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा था 28 तारीख से, तो परिवार के लोग वहीं पर थे। लेकिन अब सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। दुख है चारों तरफ, जो बारामती का बेटा छोड़ करके बारामती को हमेशा के लिए अब जाने वाला है और यूं कहें एक तरह से कि पंचतत्व में विलीन होने वाला है। उनकी दुखद मृत्यु तो आज सवेरे ही हो गई थी, लेकिन कल वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो अगर आप
देखेंगे कि तो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए, और एनसीपी के भविष्य को लेकर के भी तमाम सवाल हैं। और पवार परिवार की जो राजनीति बारामती के आसपास रही है और खासतौर से पूरे महाराष्ट्र में भी जो उनका रसूख रहा है, उसका आगे क्या होगा, कौन उसको संभालेगा। देखिए, जो एनसीपी के समर्थक हैं उनका कहना है कि उनके बेटे हैं वो उस लीगेसी को आगे ले जाएंगे, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह में परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति लीगेसी को आगे लेके जाता है। तो वो एक जो सवाल था उसके बारे में तो समर्थक जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो लोगों से जुड़ाव था, जो लोगों के लिए सर्वसुलभ थे, वो उसकी कमी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमेशा खलती रहेगी और उसकी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो उनके अपने हैं, जो उनके गांव के हैं, घर के हैं, जो उनके प्रदेश के हैं, वो सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं अजीत दादा पवार के पार्थिव शरीर के यहाँ पहुँचने का।